हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज चार्ट को रीडिंग करना कि चार्ट में कैसे काम हुआ। आज का चार्ट ट्रैपी है। ये बैंक निफ्टी के एकदम एक्स्ट्रा गैप अप से ही पता चल गया था कि आज का चार्ट एकदम ट्रैपी है। सोच समझ के काम करना पड़ेगा। मैं जहाँ तक आपको 2-3-4 दिनों से बताते आ रही हूँ कि मार्केट में अगर गैप अप ओपन हुआ है और वो गैप अप ओपन हुआ है मतलब मार्केट पॉजिटिव है और नीचे के बायर को अपन टारगेट नहीं कर सकते। तो क्या अगर इतना गैप अप हुआ है तो इतना गैप अप होने के बाद भी हमको बाइंग में ही जाना चाहिए, क्योंकि हम नीचे के बायर को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बात समझिए कि नीचे का जो बायर है वो तो प्रॉफिट में ही है। तो क्या अगर गैप अप होने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाता है तो क्या उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उसको एसएल क्रिएट हो, मतलब एसएल क्रिएट बोलती हूँ, उतना ज़्यादा लॉस दिखेगा? नहीं ना। तो मार्केट आज वही करने वाला था। एक को अच्छा खासा गैप अप दिखाया है बैंक निफ्टी को, और निफ्टी और सेंसेक्स का भी गैप अप है, लेकिन क्या है उसका हल्का हल्का है। अब इतने बड़े गैप अप को देख के चलो ये, और इसका हरकत तो देखो आप, मतलब हरकत नहीं बोलूँगी, चार्ट का ट्रैपिंग करने का तरीका तो देखो कि बैंक निफ्टी को ओपन होते हुए फर्स्ट कैंडल के नीचे, मतलब ऊपर ऊपर ही रखा गया था, ठीक है, बहुत देर तक। लेकिन जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसको, सेंसेक्स और निफ्टी को, मेरा जो टोन है ना वो चेंज हो जाता है, वो बार बार ब्रेक डाउन करे जा रहा था अपने हर लेवल का। तो इसका मतलब समझते हो, बैंक निफ्टी का इतना बड़ा गैप अप देख के सबका व्यू जो है बाइंग साइड की तरफ हो गया था। और जब जब सेंसेक्स और जो निफ्टी है वो ब्रेक डाउन करे जा रहा था, मतलब ब्रेक डाउन करता फिर ऊपर जाता, तो सब बायर आते, फिर उसको बायर आते। हर हर जब जब रिट्रेसमेंट आया है नीचे की ओर तो वो बायर ही आए हैं, क्योंकि गैप अप इतना, बैंक निफ्टी के इतने बड़े गैप अप को देख के सबका व्यू हर हर लेवल पे बाइंग करने ही का था। और मार्केट हर लेवल को तोड़ते तोड़ते, क्योंकि एसएल थे ना, और ये जो नीचे से बायर गया है उसको तो थोड़ा बहुत नीचे लाने में कोई फ़र्क, मतलब नीचे आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैसा लगा के एट द एंड ऊपर अपना पोजीशन लेके ही चला जाता। या फिर ऊपर से अगर बड़े जो वो हैं ऑपरेटर, तो अपना कट कर देता पोजीशन पूरा राउंड तक आने तक, मतलब अपना जो बॉटम है उस तक थोड़ी ना बैठा रहता। तो कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी के बड़े गैप अप को देख के इसमें भी लोग सेलिंग के बावजूद भी गैप डाउन, हर कैंडल का गैप डाउन, मार्केट को हर कैंडल को ब्रेक डाउन करने के बावजूद भी जितना भी रिट्रेसमेंट मिला, कम प्राइस में मिल रहा है करके बायर आए हैं। उसी बायर को हंट करते हुए मार्केट आज इतना नीचे आ गया। बैंक निफ्टी की चतुराई देखो, इतना गैप अप होने के बाद पहले वो जितना ही नीचे आ रहा था निफ्टी और सेंसेक्स, ये बढ़िया एक फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट सस्टेन कर रहा था, ठीक है। मैं समझ तो गई थी कि हाँ ट्रैप है, फिर भी मैं थोड़ा सा और कंफर्म। अब क्या हुआ था मेरा, मतलब वो नीचे कई कई बार ये भी होता है ना कि एक जो ये गैप अप हुआ है वो, मतलब जो बैंक निफ्टी है वो सस्टेन कर रहा है और दो नीचे आ रहे हैं, तो मेरा ही व्यू है जिसमें दो जो इंडेक्स है वो नीचे आते रहते हैं, एक खड़ा रहता है, तो मार्केट पलट जाता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। पलटने के लिए तो 4-5 दिन से ऊपर नीचे पलट ही रहा है। जितना ही आधा नीचे आता है उससे ज़्यादा तो पलट जाता है, लेकिन आज मेरा ऐसा पलटने वलटने वाला व्यू नहीं था। मैं बहुत देर तक वेट की हूँ चार्ट बनने का, और जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल का ब्रेक डाउन किया बैंक निफ्टी, अब मैं समझ गई कि मार्केट नीचे का ही मार्केट है। क्यों? मैं बताई थी, जब तक रुका रहा तब तक तो थोड़ा सा डाउट था कि शायद यहीं से चला भी जाए, और वो अच्छा खासा ब्रेक डाउन कर दिए हैं निफ्टी और सेंसेक्स, जितना उसको सेलर भरना था वो भर चुका है, अब इसी से जाएगा। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपना फर्स्ट कैंडल का ब्रेक डाउन किया, मैं समझ गई कि अब तीनों इंडेक्स ने ब्रेक डाउन कर ही रहे हैं, तो अब ये नहीं रुकने वाला, ये जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, और एक मूवमेंट के लिए तो जाएगा, इतना तो मैं समझ गई थी। फिर आया ये आपका बैंक निफ्टी का ये 55,000 का लेवल, जिसमें एग्जैक्ट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। उसी समय आप अगर सेंसेक्स को देखेंगे, क्योंकि निफ्टी का लेवल मैं फिर से बता रही हूँ नहीं समझ आता है, लेवल वो बाद में जब बनता है दोनों में तब होता है। उसी समय जब बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था अपने 55,000 का, ये 77,200 के लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका था, ठीक है। ये 77 के लेवल का ब्रेक डाउन कर चुका था, क्या बोलते हैं, सेंसेक्स।
अब मैं सही बता रही हूँ, इस जब यहाँ पे बाइंग हुआ ना, तो यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रेड ली थी, छोटा सा क्या ली थी, ट्रेड ली थी बहुत छोटे एसएल के साथ, क्योंकि अब मैं भी रोज़ वही देख रही हूँ, तो मैंने एक ट्राई मारा था कि मे भी शायद मार्केट को जितना ट्रैप करना था, सेलर को भरना था, भर लिया, मतलब जितना निकालना था बायर आ रहे होंगे उसको, और यहीं से मार्केट घूम जाएगा। फिर वैसे किया भी, देखो इतना देर तक टाइम स्पेंड करके बायर को, ये तो ब्रेक डाउन करके बायर को लेके जा ही रहा था, और बैंक निफ्टी ने अपना ये वाला लेवल जो 55,000 का लेवल है उसमें भी अच्छा खासा बायर इकट्ठा किए। पर मेरा जो व्यू है कैसे चेंज हो गया, जब ये बायर ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसका जो ब्रेकआउट है बहुत जल्दी ही कर दिए थे, और ब्रेकआउट करके जब नीचे आ रहा था, तो उतना समय तो मेरा एसएल नहीं हुआ था, लेकिन इस लेवल का ना मार्केट सपोर्ट ले रहा था छोटे छोटे कैंडल के साथ। तो यहीं पर मेरा डाउट एकदम कंफर्मेशन में हो गया कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ये मतलब मार्केट आज सेलिंग में रह रह के ही सारा, मतलब जितने भी बायर आ रहे हैं हर रिट्रेसमेंट को देख के उसी को खाएगा और मार्केट सेलिंग में जाएगा करके। तो मैं समझ गई थी, और मेरा बहुत छोटा सा एसएल निफ्टी में हुआ है, क्योंकि जैसे ही 55,000 का लेवल क्रॉस हुआ और फिर मैंने तुरंत अपना एसएल का वो सेलिंग बटन दबा दिया, मतलब मेरा एसएल मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब कोई भी हालत में एसएल हंटिंग बनी गई नहीं ना। जब इसी 55,000 के लेवल में जब ये बाइंग कर रहा था और उसने ब्रेक डाउन कर दिया था 77,200 का सेंसेक्स ने, तो वो एक परफेक्ट था एसएल हंटिंग ऊपर की ओर जाने के लिए। लेकिन वो जब बैंक निफ्टी ले जाते हुए दिखाया भी, ये ब्रेकआउट करके जब नीचे आया, उसके बाद यहाँ का जो सपोर्ट है उसको वो कर रहा है, मान रहा है, मतलब इसी में बायर भर रहा है और छोटे छोटे कैंडल में उसके बाद ब्रेक डाउन कर रहा है। तो आप ब्रेक डाउन होने के बाद तो बिल्कुल ना रुको, मतलब समझ जाओ कि इस दिन वो वाला ट्रैपिंग चलेगा ही नहीं। अब समझ में आ गया कि ये वाली जो ट्रैपिंग है वो नहीं है। आज मार्केट कैसे कैसे करके या साइडवेज रहेगा या जो भी करेगा, बाइंग में तो नहीं जाएगा। अब मैं समझ गई, मेरा एक छोटू सा एसएल हो गया, नहीं जाना चाहती थी फ्लो में, फिर भी एसएल हंटिंग आता है मुझे राउंड नंबर का, वो तो कब काम नहीं करता ये देखो आप। और देखो इससे ये होता है ना, आप बॉटम में पकड़ोगे तो एसएल बहुत छोटू बनता है, कि आप जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ आप पकड़ो तो ये अगर हो भी गया ना तो अखड़ता नहीं है कि चलो एक ट्राई किए। मान लो नहीं ट्राई करते और ये यहीं से चला जाता, इसका मन होता, या ये साइडवेज हो जाता बैंक निफ्टी, और वो तो अच्छे खासे निफ्टी और सेंसेक्स डाउन आ ही चुके थे, मतलब जितना भी यहाँ बाइंग आया होगा गैप अप को देख के उसका एसएल क्रिएट कर कुरा के बैक ब्रेक डाउन कर ही चुके थे। तो मतलब जितने भी बायर आए होंगे उसको तो निकाल ही चुके थे, चाहते तो यहीं से भले बैंक निफ्टी इतना गैप अप होने के बाद साइडवेज हो जाता, बट ये तो अपना हाई लगा ही देता। तो अगर मैं नहीं लेती तो मुझे अखड़ता, तो मैंने एक ट्राई मारा, चलो छोटा सा एसएल होगा करके। बट जब जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ ना उस लेवल का, जिस लेवल का सपोर्ट लेने को दिखा रहा था बैंक निफ्टी यहाँ पे 55,000 का, तब समझ गई कि ये मार्केट नहीं जाने वाला है आज बाइंग में। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रही हूँ कि कैसे आप मार्केट पे कौन कौन सा लेवल डाउन ब्रेक डाउन होता है तो कैसे समझना है। फिर उसके बाद आपको ट्राई करना ही नहीं है, सेलिंग के लिए भी नहीं करना, क्या पता यहीं साइडवेज हो जाता, गैप अप हुआ है तो, क्योंकि चार्ट एक रेंज में घूम रहा था, या फिर कुछ और होता, क्योंकि एक मोमेंट तो आ ही चुका है। तो आप जब जब या बाइंग करते या सेलिंग करते, तो इधर भी सेलर के एसएल अवेलेबल हो गए थे, ऊपर को देख के अगर कोई सेलर किया होगा तो यहीं से घुमा देता, या फिर बाइंग में यहीं से, फिर तो दोनों तरफ के एसएल थे तो चुपचाप रहना है। फिर उसके बाद 1-1:30 बजे आना है आपको, अगर आपको दूसरा ट्रेड चाहिए तो दूसरा सेटअप बता रही हूँ मैं। सेम वही फार्मूला आपको अपनाना है जो मैंने पहले अपनाया, लेकिन वो काम नहीं किया क्योंकि आज मार्केट सेलिंग में ही आना चाहता था इसलिए। तो उसी को, जो मेरा हमेशा का एक सेटअप है जो काम करता है, लेकिन वही है कि आप सही जगह समझ जाओ तब काम का है। तो अब जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा सपोर्ट काम करता है। ये देखो बैंक निफ्टी लिया सपोर्ट क्लोजिंग प्राइस का एग्जैक्ट। ठीक है, अगर आपको वो 1 बजे के बाद वाला जो ट्रेड चाहिए उसके लिए बता रही हूँ भाई, एसएल हंटिंग जिसमें टारगेट बहुत कम होते हैं, अगर मार्केट बहुत स्ट्रेच हुआ है और अगर जा रहे तो 100 पॉइंट ही रहेगा आपका उसमें प्रीमियम में। और वहीं आप देखेंगे तो सेंसेक्स में ही लेवल समझ आता है, इसलिए सेंसेक्स में बता रही हूँ। सेंसेक्स क्या किया था, क्लोजिंग प्राइस सब ब्रेक डाउन कर चुका था। ये 76,800 का ब्रेक डाउन किया, और आप इसको तो देख ही चुके हो, इसका भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ये बायर को तो निकाला है, ये अपना 800 वाला राउंड, क्योंकि इसको निकालने के लिए अब पास में ये 800 वाला लेवल था। अब यहीं से मार्केट कितना गया है आपका 77,000, मतलब 200 पॉइंट तो गया है, उसके ऊपर भी देखो 150 पॉइंट गया, मतलब
2 और 350 पॉइंट अगर ये गया है तो प्रीमियम में इजीली आपको 150 पॉइंट मिल जाते, अगर आप दोपहर वाले ट्रेड के लिए जाना चाहते हो तो। देखो यहाँ एग्जैक्ट काम किया कि नहीं एसएल हंटिंग, जो मैंने ऊपर में मैं ट्रैप हुई है, लेकिन मैं समझ गई कि यहाँ अगर मैं गलत हो गई तो मैंने निकाला, इसीलिए मैंने दोबारा इस वाले ट्रेड के लिए नहीं ट्राई किया। साइकोलॉजी ख़राब हो जाती, क्योंकि अगर मार्केट यहीं साइडवेज हो जाता तो इस ये मैं बता रही हूँ, जो सुबह नहीं करता तो मतलब दोपहर में चाहिए उसके लिए। तो मार्केट ऊपर से नीचे नीचे आया, ये बायर को हटाया, ये जो रेंज बना है उसको, ऊपर से ये 76,800। तो मैं बोलती हूँ ना कि कहाँ से पलटेगा मार्केट आपको कैसे समझ आएगा, तो ये नंबर भी देखना है साथ में 800 वाला। ये तो मारा ही, लेकिन ये 800 वाला को भी एक बार ब्रेक डाउन करने दो। मान लो आप यहीं पे घुस जाते, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक डाउन हुआ और इसी पे तो ये वाला कैंडल बना होगा ना, तो प्रीमियम में आपको नहीं नहीं में 80 पॉइंट का एसएल दिखाता सेंसेक्स, अगर कोई सेंसेक्स में करता है तो थोड़ा सा ना, अगर राउंड नंबर है 800 का, 500 का या 200 का, तो उसको भी मानने के लिए रुको, कभी कभी वो चला जाता है। लेकिन इसमें तो बैंक निफ्टी ने क्लियर कर दिया था कि ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है। क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट काम करता है अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट 3-4 तरह के उसे होते हैं, क्लोजिंग प्राइस, राउंड नंबर, कोई स्विंग, ये सब सपोर्ट है। तो वो मैं धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगी। बैंक निफ्टी में भी अगर जाते सपोर्ट को देख के, ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, तो ये आपका 600 से गया है 970, मतलब ये 6 से 400 पॉइंट गया है। प्रीमियम आपको 150 पॉइंट ईजिली आपको मिल जाते। तो इस तरह से वेट कर करके आप मार्केट के चार्ट को समझिए। अगर एक एसएल ऊपर हो भी गया है, उस दिन एसएल हंटिंग काम नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट कुछ और करना चाहता है। तो फिर एक और अगर आपको ट्रेड आजमाना है तो थोड़ा सा वेट करिए 1-1:30 का, या फिर मार्केट को अच्छा मूव करने दीजिए जिधर जा रहा है, क्योंकि बीच में घुसेगा तो कुछ नहीं, एसएल के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, डर लगते रहेगा। एसएल बहुत छोटा छोटा इतना ही दूंगा करके, क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ और एसएल खा खा के ही मेरा दिमाग ठिकाने आया है। तो आप जितना घुसते जाओगे एसएल देते जाओगे, क्योंकि छोटा छोटा दोगे, आप बड़ा बड़ा थोड़ा ना दोगे, तो वो बार बार एसएल वो करेगा, हंट करेगा। तो 1:30-2 बजे तक रुको शांत में, और उसको जितना स्ट्रेच होना है देखो, सेलर बायर के एसएल देखो, और लग रहा है कि हंट हो गया है तो अब लेवल देखो, उसके बाद एक छोटा सा एसएल से आप जाओ। तो चलिए, थैंक यू।